हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीटेक कंपटीशन में। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी पे एकदम जोर शोर से लगे हुए होंगे। तो हम लोग देख रहे थे जियोग्राफी में आज है हमारा 22वां लेक्चर है। इसके अंतर्गत आज हम देखेंगे थोड़ा परिवहन के बारे में। भारतीय परिवहन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। टॉपिक क्या है? परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था क्या है? ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। इसके अंतर्गत अगर हम देखेंगे कि परिवहन कितने प्रकार के होते हैं, परिवहन का उपयोग क्या होता है। परिवहन का उपयोग होता है कि हम यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह, हम जैसे कहीं जाना हुआ तब आते जाते हैं परिवहन का ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। सामान जैसे भेजना हो, आंतरिक देश के अंदर भेजना हो, आंतरिक ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत अगर अंदर भेजना हो देश के अंदर तो उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर देश के बाहर भेजना हो तो सबसे सस्ता हमारा पड़ता है जल परिवहन, और वायु परिवहन सबसे महंगा पड़ता है। तो समुद्री मार्ग के द्वारा हम विदेशी व्यापार के थ्रू जो होगा, किसके थ्रू करेंगे हम लोग? जल परिवहन के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो क्या है इसमें? भारत में परिवहन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। भारत में परिवहन 4 प्रकार के हैं। परिवहन के 4 प्रमुख स्तर हैं। चार प्रमुख स्तर हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहले कौन कौन से वो स्तर हैं। पहला स्तर क्या है हमारा? पहला जो है रेल परिवहन। कौन सा परिवहन? रेल परिवहन। क्या बोलेंगे इसको? रेल ट्रांसपोर्ट। ये हमारा पहला नंबर हो गया। अब दूसरा नंबर क्या है हमारा? जल परिवहन। ये हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट। तीसरा नंबर हमारा हो गया वायु परिवहन। तीसरे नंबर में वायु परिवहन, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? एयर ट्रांसपोर्ट। और चौथा जो हो जाएगा सड़क परिवहन। सड़क परिवहन ये क्या हो जाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट। कौन सा? रोड। रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये 4 प्रकार के ट्रांसपोर्ट भारत में स्तर वाइज पाए जाते हैं। पहला हो गया रेल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, तीसरा वायु परिवहन और चौथा जो हो गया हमारा सड़क परिवहन।
अब इसको क्या करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं कौन सा परिवहन कितना महत्व रखता है। आपका रेलवे का एग्जाम है, आरआरबी जेई, तो उस आधार पर हम लोग प्रमुख स्तर पर थोड़ा रेलवे को डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक अपना क्या है, रेल परिवहन। रेल परिवहन रेल ट्रांसपोर्ट, इसके आधार पर देखिए ना, तो भारत की जो रेलवे है, भारत की रेलवे वो एशिया की सेकेंड है, मतलब कि एशिया में दूसरे स्थान पर है और विश्व में चौथे स्थान पर है। भारतीय रेलवे विश्व में चौथे स्थान पर और भारतीय मतलब एशिया के आधार पर, एक महाद्वीप के आधार पर देखें तो सेकेंड स्थान पे है। तो पहला कौन होगा, एशिया के अंतर्गत पहला चाइना है और दूसरा भारत है। अगर वर्ल्ड के स्तर पर देखें, विश्व स्तर पर देखें तो सबसे पहले अमेरिका है, दूसरा चाइना है, तीसरा रूस है और चौथा जो है भारत है। तो देख लेते हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं। क्या होगा, भारतीय रेलवे एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था है। एशिया की दूसरी वह विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। वह विश्व की चौथी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। तो पहले नंबर पर कौन है, देख लेते हैं विश्व स्तर पर। पहले एशिया में देख लेते हैं, एशिया के आधार पर इसको ले लेते हैं। एशिया में, एशिया के आधार पर कौन है पहले, एशिया के आधार पर पहले चीन है और दूसरे में भारत है। विश्व के आधार पर देखें तो ये तो हो गया हमारा एशिया के स्तर पर, चीन हुआ, भारत। अब थोड़ा देखते हैं विश्व स्तर पर, किस स्तर पर, विश्व के स्तर पर। विश्व स्तर पर पहला होगा जो, पहला होगा अमेरिका, पहला अमेरिका हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा हमारा चीन, तीसरा हो जाएगा रूस और चौथा हो जाएगा भारत। ये विश्व के आधार पर, विश्व के आधार पर चौथे स्थान पर है और एशिया के आधार पर सेकंड स्थान पर है। विश्व के आधार पर चौथे, दूसरे मतलब चौथे स्थान पर और एशिया के आधार पर दूसरे स्थान पर भारत है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको, बिल्कुल सर। अब आगे देखते हैं, ये तो हो गई विश्व स्तर पर आधार की बात। अब इसके अगले पॉइंट के बाद बारे में देखें तो भारत में जो पहली ट्रेन चली थी ना, कब चली थी, 1953 में, 1953 में, मुंबई से लेके ठाणे तक लगभग 34 किलोमीटर का रेंज पड़ता है ये। भारत की पहले रेलवे, भारत में सर्वप्रथम रेल कब चली थी, अप्रैल 53 में, 16 अप्रैल 1953 में। कब, 16 अप्रैल 1953 में।
तो डेट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पूरी 16 अप्रैल, या अप्रैल रहने दीजिए, नहीं तो आप लोगों को डेट याद करने में थोड़ी समस्या हो जाएगी। ज़्यादातर ईयर पूछता है। अप्रैल 1953 में कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे तक। मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, के बीच चली थी। जिसकी दूरी कितनी थी? जिसकी दूरी मात्र 34 किलोमीटर थी। जिसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेके ठाणे तक, और इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। इस समय भारत में जो वो था, किसके काल में चली थी ये? अरे यार 1953 कर दिए यहाँ, 1853 है। 1853 में मुंबई से ठाणे तक, और क्या होगा? 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में चली थी? मतलब उस समय लॉर्ड डलहौजी जो था भारत का वायसराय था। कब चली थी? 1853 में। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के चली थी। कलर चेंज कर देते हैं। लॉर्ड डलहौजी के काल में, लॉर्ड डलहौजी के काल में कब चली थी? 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और किसके काल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी काल में। कितनी दूरी थी उसकी? 34 किलोमीटर थी, मात्र 34 किलोमीटर थी। अब इसके बाद देखते हैं कुछ ट्रेन। मुख्य रूप से ये जो ट्रेन थी उसका नाम क्या था? इस ट्रेन का नाम क्या था? ये वाली ट्रेन जो मुंबई से ठाणे तक चली थी, इसकी मतलब इसको कोई ना कोई तो नाम दिया गया होगा। बिल्कुल, इसका नाम जो था, इसका नाम था फेरी क्वीन। फेरी क्वीन। अब मुख्य रूप से कुछ ट्रेनों के बारे में जानकारी ले लेते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनें हैं। जैसे शताब्दी हो गई, राजधानी हो गई, दुरंतो हो गई, गरीब रथ, मतलब ये सारी ट्रेनें मतलब कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, इन ट्रेनों का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो ये जो ट्रेन थी ना आपकी, कौन सी ट्रेन? अरे सर यही वाली ट्रेन, ये वाली फेरी क्वीन। फेरी क्वीन जो है भारत की पहले कोयले की पहली ट्रेन थी, मतलब कि कोयले से चलने वाली पहली ट्रेन थी। कोयले से चलने वाली पहली ट्रेन। पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से ठाणे तक। क्या नाम था? फेरी क्वीन नाम था। कब चली? 1853 में। मुंबई से ठाणे तक। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक। ये तो हो गई फेरी क्वीन। अब इसके बाद अगली वो देख लेते हैं, ट्रेन देख लेते हैं कौन सी होगी। अगली ट्रेन जो है हमारी, उसका नाम है डक्कन क्वीन। कौन सी? डक्कन क्वीन।
आपका रेलवे का एग्जाम इसी वजह से थोड़ा रेलवे वाले परिवहन को थोड़ा अधिक डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो ये जो ट्रेन थी ना, ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली, मतलब बिजली से चलने वाली पहली ट्रेन थी, पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। अरे यार मिस हो जाता है बार बार। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक चली थी ये? मुंबई से कुरल तक चली थी, मतलब कि मुंबई टू कुर्ला, मुंबई टू कुर्ला कब चली थी? 1925 में। पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी। कब? 1925 ईस्वी में, मुंबई टू कुर्ला। मुंबई से कुर्ला। ये हो गई। अब देखते हैं अपनी अगली ट्रेन को। अब अगली कौन सी क्वीन है? अब आएगी हमारी राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस क्या करती है? जो बड़े शहर होते हैं, मतलब बड़े शहरों को किससे जोड़ती है? राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? राजधानी दिल्ली से। राजधानी एक्सप्रेस। ठीक, क्या ये बड़े शहरों को राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। बड़े शहरों को किससे जोड़ती है? राजधानी दिल्ली से। राजधानी दिल्ली से जोड़ती है। ठीक, पहली बार ये कब चली थी? पहली बार ये 1969 में दिल्ली टू हावड़ा चली थी। पहली बार 1969 में। कहां से कहां तक? मुंबई टू हावड़ा। मुंबई से हावड़ा। राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से हावड़ा चली थी। कब चली थी? 1969 में। ठीक, और ये वाली जो चली थी मुंबई से कुर्ला चली थी, कौन सी? दक्कन एक्सप्रेस, जो हमारी पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। इसके बाद आते हैं अपने अगले उस पे। राजधानी के बाद आती है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस। कौन सी? शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस। इसमें क्या है? यह कम दूरी वाले बड़े शहर, मान लो जैसे बड़े शहर क्या हैं? कौन कौन से? इलाहाबाद से कानपुर, कम दूरी वाले बड़े शहर। यह कम दूरी वाले, इतना दिख रहा है? बिल्कुल ये स्पष्ट दिख रहा है। बड़े शहरों को और बड़े शहरों में जोड़ती है, को बड़े शहरों से जोड़ती है।
शहरों से जोड़ती है। इसकी शुरुआत कब की गई सर? बिल्कुल बताते हैं। इसकी शुरुआत जो की गई 1988 में की गई। पहली बार कब चली? 1988 में। 1988 में चली, ईस्वी में चली, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। कब? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर यह पहली बार चली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। जन्मदिन पर पहली बार कब चली थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर 1988 में चली थी। ठीक है, अब देखते हैं अपनी अगली ट्रेन को। अगली ट्रेन क्या है? दुरंतो एक्सप्रेस है। कौन सी? दुरंतो एक्सप्रेस। वो साइड वाला दिख रहा है आपको? दिख रहा है। दूसरी है अगली दुरंतो एक्सप्रेस। इसमें क्या है? ये अधिक दूरी वाले बड़े शहरों को, मतलब ये कम दूरी वाले बड़े शहरों को एक दूसरे से जोड़ती है। कौन सी? शताब्दी एक्सप्रेस 1988 में चली पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। और ये अधिक दूरी वाले बड़े शहरों को बड़े शहरों से जोड़ती है। जैसे कहाँ से कहाँ? बॉम्बे से बड़ा शहर है, उसके बाद जोड़ेगी, मान लो अपना यूपी का कानपुर हो गया या इलाहाबाद हो गया, ऐसे बड़े शहरों को ये जोड़ती है। लखनऊ हो गया। दुरंतो एक्सप्रेस क्या है? अधिक दूरी वाले बड़े शहरों को। अधिक दूरी वाले बड़े शहरों को बड़े शहरों से जोड़ती है। क्या करती है? बड़े शहरों से बड़े शहरों को जोड़ती है। पहली बार कब चली ये? 2009 में। पहली बार 2009 में चली। पहली बार 2009 में चली। कहाँ से? सियालदाह से। कहाँ से? सियालदाह से। सियालदाह कहाँ है सर? पश्चिम बंगाल में। सियालदाह से कहाँ से? पश्चिम बंगाल। पीबी का मतलब पश्चिम बंगाल है। ठीक, पश्चिम बंगाल से नई दिल्ली। ठीक, अब इसके बाद आएगी हमारी तेजस। अगली ट्रेन हमारी तेजस। तेजस एक्सप्रेस। ये ट्रेन जो है ना, ये वाली ट्रेन कौन सी? तेजस एक्सप्रेस जो है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है। पहली प्राइवेट ट्रेन है, भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन। अगर आपसे पूछता है भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन कब कौन सी है, तो क्या लिखेंगे? तेजस एक्सप्रेस। पहली प्राइवेट ट्रेन। कब चली ये? आज से कुछ ही समय पहले 2019 में।
कहाँ से कहाँ तक चली? ये चली थी आपकी लखनऊ टू दिल्ली, 2019 में लखनऊ टू दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली। कौन सी ट्रेन? तेजस एक्सप्रेस। ठीक, क्या है ये? पहली प्राइवेट ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस जो है हमारी। अब इसके बाद अपने अगले उस पे चलते हैं। अब है वंदे भारत। इसको अलग अलग कर दें क्या? समझ जाएंगे ना आप लोग? समझ तो जाना चाहिए। या फिर अलग अलग कर देते हैं। अब तो समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब तो समझ जाएंगे। अब इसके बाद आते हैं अपने अगले पेज पे। अगला पेज क्या है हमारा? अब इसमें जो है ट्रेन जो आएगी उसका नाम है वंदे भारत। वंदे भारत। ये जो ट्रेन है ना, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। कौन सा ये वाला कलर था? ये है सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। प्रधानमंत्री मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सी? सेमी हाई स्पीड ट्रेन। सेमी हाई स्पीड ट्रेन। यह कब चलाई गई? 2019 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। कब चलाई गई? 2019 में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई। अब RRTS है जो ट्रेन है, RRTS। अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है लेकिन बहुत जल्दी होगी। क्या नाम है इसका? रीजनल रैपिड रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांजिट सिस्टम। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये इसका फुल नेम हो गया। क्या होता है? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, RRTS। ठीक है, इसका अभी प्रारंभ नहीं हुआ। ये चलेगी आपकी गाजियाबाद से मेरठ के लिए। कहाँ से? गाजियाबाद से मेरठ के लिए चलेगी ये भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है।
सेमी हाई स्पीड ट्रेन, अभी इस पे काम चालू है। सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, कहाँ से कहाँ तक चलेगी? गाजियाबाद टू मेरठ। गाजियाबाद से मेरठ, ठीक। ये हो गई हमारी मुख्य रूप से ट्रेनें, कौन कौन सी ट्रेनें होती हैं, कितनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा आते हैं अपने टॉपिक पे। तो वर्तमान में जो भारत में रेल परिवहन में संचालित होती हैं ट्रेनें ना, तो वो क्या है, 18 रेलवे जोन है और 100 से मतलब पूरे भारत में 18 रेलवे जोन है और 73 डिवीजन है। कितने? 73 डिवीजन। वर्तमान समय में क्या है, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो टॉपिक क्या है, वाइट से लिखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय रेल परिवहन को संचालित करने वाले भारतीय रेल परिवहन को संचालित करने के लिए हो जाएगा, करने के लिए पूरे भारत को क्या किया गया, 18 रेलवे जोन और 73 सब डिविजनल जोन पे बांटा गया है। अठारह रेलवे जोन एवं 73 डिवीजन में बांटा गया है। कितने डिवीजन? 73 डिवीजन में बांटा गया है। भारत में रेल परिवहन अच्छे से संचालित हो सके उसके लिए भारत को 18 जो है इसके रेलवे जोन है और 73 जो है डिविजनल जोन है, इनमें इसको बांटा गया है। तो चलिए फिर देख लेते हैं इसके आगे कि भारतीय रेलवे बोर्ड मतलब कि कब बना। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई ये भी देख लेते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1905 में की गई, 1905 में। में की गई, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा, लेकिन ये जो है जब 1905 में इसका बोर्ड की स्थापना की गई तो उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो ये पूरी तरह से भारत के राष्ट्रीय नहीं था, ये अंग्रेजों के अंतर्गत आता था। भारत मतलब इसकी स्थापना रेलवे बोर्ड की राष्ट्रीयकरण मतलब कि ये भारत के अंतर्गत कब आया वो भी देख लेते हैं। अरे यार, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जब हुआ 1950 में।
जब भारत का संविधान लागू हुआ उसी साल। ठीक, अब इसके बाद अगला पॉइंट जो है हमारा क्या है, भारत में रेलवे लाइन जो है 3 प्रकार की होती है। भारत में 3 प्रकार की रेलवे लाइन होती है। भारत में रेलवे लाइन 3 प्रकार की होती है। तीन प्रकार की रेलवे लाइन होती हैं। कितनी? 3 प्रकार की रेलवे लाइन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो इसमें जो आपका पहला हो जाएगा ब्रॉड गेज। इसकी मतलब 2 पटरियां हो गई, मतलब कि बता देते हैं आपको दिखा करके। ब्रॉड गेज में एक पटरी ये रही, एक पटरी ये रही, दिख रही है आपको? हाँ दिख रहा है। 2 पटरियों के बीच की जो दूरी होती है ना, ये होती है आपकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है, ये होती है 1.676 मीटर। कितनी? मीटर में होती है। ठीक, उसके बाद दूसरा डिवीजन जो आता है आपका, दूसरा गेज, उसको कहते हैं मीटर गेज। क्या? मीटर गेज। यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि इस पटरी से उस पटरी तक इसकी दूरी कितनी होगी? इसकी दूरी मात्र 1 मीटर होती है। 1 मीटर, या इसको कह सकते हैं 1000 मिलीमीटर। उसके बाद जो तीसरा आता है हमारा शॉर्ट गेज। शॉर्ट गेज जो है हमारा, शॉर्ट गेज बोल सकते हैं छोटा गेज या नैरो गेज, संकीर्ण जिसको बोलते हैं। उसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी मात्र 0.610 मिलीमीटर होगी। जो भारत में लाइन पाई जाती है, पटरी लाइन, रेलवे लाइन, उसमें 3 प्रकार की रेलवे लाइन पाई जाती है। पहली हो गई आपकी ब्रॉड। कौन सी? पहली जो हो जाएगी आपकी ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज, इसमें लाइन की दूरी कितनी होगी? 2 पटरियों के बीच की दूरी ये होगी जो 1676 मीटर, 1.676 मीटर होगी। दूसरी हो जाएगी आपकी मीटर गेज। मीटर गेज में कितनी है लंबाई इसकी? 2 पटरियों के बीच की दूरी पूरी रूप से 1 मीटर। कितनी है? पूरी 1 मीटर। और तीसरी जो हो जाएगी हमारी नैरो गेज। नैरो गेज में कितनी है ये भी देख लेते हैं। इसकी हो जाएगी 1 मीटर। 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर। इसमें हो जाएगी 0.610 मिलीमीटर। भारत में जो 3 प्रकार की रेलवे लाइन पाई जाती है। ब्रॉड गेज में जो होती है मतलब कि लंबी लाइन, उसमें 2 पटरियों के बीच की दूरी जो होती है 1.676 मीटर होती है। 1.1676 मिलीमीटर बोल सकते हैं उसको, 1676 मिलीमीटर होती है। और दूसरी हो गई हमारी मीटर गेज, इसमें होती है 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर दूरी। तीसरी हो गई नैरो गेज, इसमें होती है 0.610 मिलीमीटर लंबाई, मतलब दूरी होती है 2 पटरियों के बीच की। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा याद रखिएगा। किसको? इसको। ये जो है जरूरी है आपके लिए, इसको इरेज कर देते हैं। अब इसके आगे वाले पॉइंट पे चलते हैं। क्या है कि सबसे लंबी दूरी जो तय करती है रेल, उसका नाम विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी एक्सप्रेस? विवेक एक्सप्रेस। सबसे लंबी दूरी तय करने वाली
ट्रेन का नाम क्या है? विवेक एक्सप्रेस है। करने वाली ट्रेन जो है आपकी विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस है। यह डिब्रूगढ़ असम से, कहाँ से? डिब्रूगढ़ असम से लेकर कहाँ तक चलती है? यह डिब्रूगढ़ असम से लेकर के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक चलती है। डिब्रूगढ़ असम से। ये इसको नीचे लिख देते हैं। यह डिब्रूगढ़ असम से। कहाँ पे है? डिब्रूगढ़ असम में। असम से तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। कहाँ तक? तमिलनाडु तक चलती है। इसकी दूरी कितनी है? तमिलनाडु तक के बीच चलती है। बीच कितने किलोमीटर? 4286 मीटर, मतलब 4286 किलोमीटर इसकी दूरी होती है। के बीच 4286 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है? 4286 किलोमीटर। कहाँ से? असम के डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक चलती है। मतलब कि यहाँ से, ये आपका असम हो गया, ये असम हो गया आपका, यहाँ से लेकर के। और कन्याकुमारी कहाँ है? कन्याकुमारी सर आपने बताया था, ये वाला एरिया कन्याकुमारी का है। तो यहाँ से स्टार्ट करती है, यहाँ से होते हुए ये यहाँ तक आती है। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, असम के डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई कितनी है? 4286 किलोमीटर। देख रहे हैं कितनी लंबी दूरी तय करती है? विवेक एक्सप्रेस नाम है इस ट्रेन का। इसको इरेज कर देते हैं, आगे की बातें इस पे लिखते हैं। भारत में जो ट्रेन है ना, सबसे स्पीड में जो ट्रेन चलती है भारत में, सबसे तेज जो ट्रेन चलती है उसका नाम वंदे भारत है। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत है। वंदे भारत है। ये हमारा, मतलब आपको पता है वंदे भारत कब स्टार्ट हुई थी? 2019 में स्टार्ट हुई थी। और यह ट्रेन जो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, भारत के अंतर्गत चलने वाली सबसे बड़ी ट्रेन है। ठीक है सर, अब देख लेते हैं। ट्रेन तो हो गया, प्लेटफॉर्म कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, भारत का ही नहीं दुनिया का, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ना, कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म
कर्नाटक का हुबली वो है प्लेटफॉर्म है, कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म कितना है, कहाँ का है? कर्नाटक का हुबली प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब थोड़ा एक रेलवे और है, कौन सी है? कोंकण। थोड़ा इसके बारे में स्पेशल बात जान लेते हैं। कौन सी? कोंकण रेलवे। ये भारत के पश्चिमी घाट पे चलती है, तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में कई बार अलग से क्वेश्चन पूछता है ना, इसीलिए इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक देख लेते हैं क्या है, कहाँ से इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहाँ से नहीं पूछे जा सकते। तो चलिए, कोंकण रेलवे जो है आपका ना, यह रेलवे भारत के पश्चिमी समुद्री तट के बीच स्थित है। पश्चिम कहाँ पे है भारत का? भारत का पश्चिम ये है, कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र से मंगलोर, कर्नाटक, ये रहा। कितना है? 760 किलोमीटर का ये रेलवे ट्रैक है। कहाँ से कहाँ तक का है? महाराष्ट्र मतलब कि मुंबई वाले एरिया से ये है कहाँ तक? मैंगलोर तक। ये महाराष्ट्र हो गया, मतलब कि रोहा, हाँ सॉरी, रोहा, रोहा से, रोहा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मतलब जो मुंबई वाला एरिया है वहां पे। और ये है मंगलूर। मंगलूर कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो चलिए इसके बारे में कुछ स्पेशल बातें देख लेते हैं। ये कहाँ पे है? भारत के, यह भारत के कहाँ पे है? दिख रहा है मैप में? पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर बिछाई गई रेलवे, बिछाई गई रेलवे है। ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 760 किलोमीटर। ठीक, 760 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कहाँ से कहाँ तक है? यह रोहा महाराष्ट्र। कहाँ पे? रोहा महाराष्ट्र। रोहा महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटक। कर्नाटक तक है। इसको इरेज कर दें? कर्नाटक तक है। कहाँ से कहाँ तक है? रोहा महाराष्ट्र से मंगलूर कर्नाटक तक है। इसके जनक जो हैं अर्जुन अरे यार अर्जुन बलवंत बालवरकर, अर्जुन बलवंत बालवरकर जो है इसके जनक हैं। ठीक,
अब इसके अगले पॉइंट के बारे में देख लेते हैं कुछ। इसका मुख्यालय कहाँ पे? भाई कोई ट्रेन रेलवे ट्रैक है तो उसका मुख्यालय भी होगा। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेलापुर महाराष्ट्र। कहाँ पे? बेलापुर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है। अब बस बहुत ही कम इसके बारे में बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में, 10 मिनट के लिए क्लास बची है, इसी को रेलवे ख़त्म ही कर लेते हैं। ये हो गया हमारा कोंकण तट के बारे में। इसको ग्राफ में कर देते हैं क्योंकि इसको पूछ सकता है, अलग से जोन बनाया गया है ये। ठीक, चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देख लेते हैं क्या, जो प्रमुख जोन व मुख्यालय क्या है, प्रमुख जोन व मुख्यालय कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। प्रमुख जोन व उनके मुख्यालय। कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, थोड़ा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से आपके। तो इधर लिख लेते हैं, एक तरफ जोन एक तरफ मुख्यालय लिख लेते हैं। इधर जोन, इधर मुख्यालय। पूरा तो आएगा नहीं। इसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं। रेखा की लेंथ बढ़ा देते हैं। ये रेखा हो गई। एक रेखा ऐसे खींच देते हैं। ये आपकी रेखाएं हो गई। तो अब देखते हैं जोन के बारे में, कौन कौन सी जोन है। इधर भी एक जोन मुख्यालय लिख लेते हैं जिससे एक ही पेज में सब कवर हो जाए। जोन, इधर मुख्यालय। कौन कौन से जोन है, कौन कौन से मुख्यालय हैं, चलिए देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं कहानी अपनी। पहला जोन जो आ जाएगा आपका मध्य रेलवे जोन। मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। क्यों है सर? क्योंकि आपको पता है मुंबई कहाँ पे है, यहाँ पे है, महाराष्ट्र में, लगभग भारत के लगभग बीच में है। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मध्य रेलवे कहा जाता है। लगभग बीच में होने के कारण इसको मध्य रेलवे कहा जाता है। कहाँ है मुख्यालय इसका? मुंबई में है। उसके बाद देखते हैं कौन सा आता है अपना जोन, पूर्वी रेलवे। कहाँ पे है? कोलकाता में। इसका मुख्यालय कोलकाता में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, तो कोलकाता कहाँ पे है? कोलकाता ये वाले इस एरिया पे। तो ये क्या है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है ना? ठीक है। उसके बाद आगे पूर्व रेलवे हो गया आपका। अब पूर्वी तट रेलवे, पूर्वी
तट रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है सर? इसका मुख्यालय जो है आपका भुवनेश्वर में है। इसका मुख्यालय भुवनेश्वर में है। इसके बाद जो आएगा हमारा पूर्वी मध्य रेलवे। पूर्वी मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? इसका मुख्यालय जो है आपका हाजीपुर में है। कई बार एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा है ये जोन और उनके मुख्यालय। अब आते हैं उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है आपका? प्रयागराज। अब आएगा हमारा उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है सर? इसका मुख्यालय जो है आपका गोरखपुर में है। शायद योगी बाबा वहीं से हैं, गोरखपुर से ही है, किसी मठ से शायद है। क्लियर, हमको पता नहीं है। उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पे है? गोरखपुर में है। फिर है हमारा उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे। क्या है? उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है सर? गुवाहाटी। गुवाहाटी में एक गांव है मालीगांव, मतलब मालीगांव नाम है उसका, है बहुत बड़ा शहर। कहाँ है? गुवाहाटी। ठीक, ये हो गई हमारी रेलवे। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे। कलर चेंज कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? आप अगर मैप याद कर लेंगे तो रेलवे जोन आराम से याद हो जाएंगे आपको। क्यों? बताते हैं क्यों। उत्तर पश्चिम रेलवे क्या है? जयपुर। जयपुर कहाँ की राजधानी है? ये हमारा भारत हो गया। यहाँ क्या है? राजस्थान है। राजस्थान में जयपुर है। क्या है? उत्तर भारत में है। यहाँ से क्या है? भारत दो भागों में विभाजित है विंध्याचल पर्वत के द्वारा, उत्तर भारत दक्षिण भारत। तो जयपुर कहाँ स्थित है? उत्तर भारत में स्थित है। और किधर स्थित है? पश्चिम की तरफ। तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? राजस्थान, जयपुर में। ये सब चीजें आराम से याद हो जाएंगी अगर आप लोग मैप को याद कर लेंगे तो। उसके बाद हमारा अगला क्या है? दक्षिण रेलवे। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। कहाँ पे? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ है? देखें ना, तमिलनाडु वाला एरिया। इसको क्या करें? ग्रीन से। इसके बाद आते हैं अपने इधर वाले स्लाइड पे, क्योंकि इधर जगह फुल हो चुकी है। दक्षिण रेलवे चेन्नई में हो गया। इसके बाद क्या आएगा हमारा? दक्षिण मध्य रेलवे। हाँ, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय जो है आपका सिकंदराबाद में है। कहाँ पे है? सिकंदराबाद में। अब इसके बाद हमारा जो अगला रेलवे आएगा
पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व रेलवे। अब इसका मुख्यालय जो आएगा हमारा कोलकाता में आएगा। कहाँ आएगा? कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे, ठीक है, ठीक है सर। अब इसके बाद क्या हो गया? इसके बाद जो आएगा हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, है ना कंफ्यूजिंग? एकदम कंफ्यूज करके रख देगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, इसका जो मुख्यालय है वो है आपका बिलासपुर। कहाँ पे है? बिलासपुर। शायद झारखंड में पड़ता है क्या बिलासपुर? शायद, अच्छे से याद नहीं है, मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन शायद झारखंड में बिलासपुर आपका पड़ेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे हो गया। अब इसके बाद क्या होगा हमारा? पश्चिम रेलवे। पूरब तो हो गया, अब दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे। सारे दक्षिण दक्षिण ही आ रहे हैं। इसका जो वो होगा मुख्यालय हुबली होगा। ठीक। अब इसके बाद जो होगा हमारा पश्चिम रेलवे, दक्षिण खत्म, अब पश्चिम शुरू। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है आपका कहाँ होगा? इमेजिन करिए। अरे सर, मुंबई में हो सकता है, क्योंकि मुंबई शहर जो है बड़ा शहर है पश्चिमी घाट का, सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर है पश्चिमी घाट का, तो वहीं हो सकता है। पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय सर, इसका मुख्यालय जो है आपका जबलपुर। कहाँ पे है? जबलपुर में है। इसके बाद हमारा आएगा मेट्रो रेलवे, दक्षिणी तट लिख लेते हैं पहले, या मेट्रो ही लिख लेते हैं, मेट्रो रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? इसका मुख्यालय आपका होगा कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में, क्योंकि पहली बार जो मेट्रो ट्रेन चली थी ना, कोलकाता शहर में चली थी। मेट्रो रेलवे कहाँ पे होगा? कोलकाता में, क्योंकि पहली बार ट्रेन जो मतलब मेट्रो चली थी वो यहीं चली थी, कोलकाता में ही चली थी। इस वजह से इसका मुख्यालय कोलकाता में दे दिया गया है। दक्षिणी तट रेलवे, इसका मुख्यालय होगा आपका विशाखापत्तनम, विशाखापट्टनम। ये हमारे जो भी जोन हैं, जितने जोन हैं सारे जोन कवर हो चुके हैं। जितने आपके जोन आते हैं गिन लेते हैं कितने हैं। इधर कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 जोन हो गए। ये आपके सारे जोन एक ही स्लाइड में आपके कवर कर दिए गए हैं। अब देखते हैं अगले स्लाइड में कुछ मुख्य रूप से जो बातें छूट रही हैं उसको कवर कर लेते हैं। भारत में अभी क्या पढ़े? मेट्रो ट्रेन के बारे में पढ़े है ना? तो भारत में जो सबसे पहले मेट्रो ट्रेन चली है
वो कब चली है? 1984 में। कहाँ पे चली है? कोलकाता में चली है। कहाँ पे? कोलकाता में। भारत में सर्वप्रथम मेट्रो भारत में सर्वप्रथम मेट्रो कोलकाता में चली। कोलकाता में 1984 में चली। ठीक, तो कोलकाता के बारे में हो गया। अब सर दिल्ली के बारे में बता दीजिए। तो दिल्ली में कब चली? सन 2002 में चली थी। दिल्ली में 2002 में हजारीबाग से शाहदरा तक चली ही थी 2002 में। दिल्ली मेट्रो का प्रारंभ कब हुआ था? दिल्ली मेट्रो का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था आपका 25 दिसंबर 2002 में। ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये चली थी हजारीबाग से शाहदरा तक। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जो थे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि दिल्ली मेट्रो का जब प्रारंभ हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो क्या हो जाएगा आपका? अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। अब देख लेते हैं कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले रेल इंजन के कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं ये देख लेते हैं। रेल इंजन के कारखाने जो हैं आपके कहाँ कहाँ पे हैं? रेल इंजन के कारखाने कहाँ कहाँ पे हैं? चितरंजन हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद एक शहर यूपी का वाराणसी, दुनिया का पहला शहर कहा जाता है। उसके बाद तीसरा जो है हमारा भोपाल है। यहाँ पे आपके रेल के इंजन का निर्माण किया जाता है। अब दूसरा जो है हमारा डिब्बों का सवारी डिब्बों का कारखाना। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था इसीलिए बस लिखाते हुए चले जा रहे हैं जिससे एक ही दिन में रेलवे वाला कवर हो जाए। दोबारा वीडियो इसके लिए मतलब आपको सर्च ना करनी पड़े। सारी चीज़ें रेलवे से संबंधित एक ही जगह में आपको उपस्थित मतलब एक ही जगह पे एक ही स्लाइड में आपको मिल जाए। तो क्या होगा? किसका डिब्बा है? सवारी डिब्बों का। तो इसका हो जाएगा कपूरथला। कपूरथला हो जाएगा। पेरबूर हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा आपका बेंगलोर और चौथा तथा कोलकाता हो जाएगा। कहाँ पे? कोलकाता। इन 4 शहरों पे क्या होता है? आपके सवारी डिब्बों का निर्माण किया जाता है। ठीक है सर। रेलगाड़ी का निर्माण तो कर दिए सर, पहियों का निर्माण नहीं बताएंगे? रेल की पहियों का निर्माण
कहाँ होता है? रेल की पहियों का निर्माण जो होता है आपका छपरा बिहार में होता है जी। कहाँ पे? छपरा बिहार में। और तीसरा जो है, मतलब सॉरी, इसके बाद जो है ट्रेन के कोच की फैक्ट्री कहाँ पे है? ट्रेन कोच की फैक्ट्री जो है कहाँ पे है? रायबरेली, उत्तर प्रदेश। उत्तर में प्रदेश में ही पड़ेगा ना, हमको पता नहीं है भला। तो ये हो गया आपसे रेलवे से संबंधित जो अब तक जिससे संभावना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सारी चीज़ें आपकी हो गई, सारे जोन हो गए और जितनी ट्रेनें हैं वो सारी हो गई, और उससे संबंधित जो आज तक वनडे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन जो पूछे गए आपसे, सारी चीज़ें यहाँ पे रेलवे संबंधित सारी चीज़ें अब तक जिससे संभावना है क्वेश्चन बनने की और जिनसे बन चुके हैं सब चीज़ आपसे पूछ चुके हैं। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें हैं, रेलवे इंजन कहाँ बनते हैं, डिब्बे कहाँ बनते हैं, पटरी कहाँ बनती है, मतलब कि पहिया वहिया कहाँ बनता है, ये चीज़ें पूछेगा। और जोन के बारे में 1-2 जोन आप याद रखिएगा, 1-2 जोन जरूर याद रखिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ सकता है। तो ये रही हमारी आज की रेलवे क्लास, और कल जो होगा हमारा इसकी सेकंड क्लास होगी जिसमें हम थोड़ा देखेंगे जल परिवहन, वायु परिवहन व सड़क परिवहन। इसमें पूरा समय लग गया क्योंकि ये थोड़ा आपसे एग्जाम से संबंधित टॉपिक था। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, आप लोग भी उब गए होंगे बैठे बैठे। तो मिलते हैं कल इसके सेकंड सेशन में। थोड़ा इसको पढ़ते रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं क्लास को। नमस्कार।